everybody, you watching NBT Tech Ed and I'm your host नेहा उपाध्याय। अब देखिए आज ना हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे सवाल की जो कई सारे NRI परिवारों को परेशान करता है। सवाल ये कि अगर आपका बच्चा विदेश में पैदा हुआ तो क्या उसे भारतीय नागरिकता मिलेगी? क्या वो भारत का नागरिक बन सकता है? कौन कौन से कागजात लगते हैं और अगर समय निकल जाए तो क्या होगा? आज इस वीडियो में ना इन तमाम सवालों के हम आपको आंसर देने वाले हैं। बहुत आसान भाषा में बताएंगे, सब कुछ समझाएंगे, पूरी पिक्चर आपके सामने क्लियर करेंगे ताकि कोई भी डाउट आपके मन में ना रह जाए। भारत में जन्म लेने से अलग विदेश में जन्मे बच्चे को भारतीय नागरिकता अपने आप नहीं मिलती है। बच्चे को भारतीय नागरिकता तभी मिलती है जब कम से कम पेरेंट्स में से माता या फिर पिता भारतीय नागरिक हो और जन्म को 1 साल के अंदर अंदर भारतीय दूतावास यानी कि एम्बेसी में रजिस्टर किया गया हो। बिना रजिस्ट्रेशन के नागरिकता नहीं मानी जाएगी। अब देखिए ये जो नियम है ना वो बच्चे के डेट ऑफ बर्थ पर भी डिपेंड करता है। चलिए आपको 3 हिस्सों में समझा देते हैं। पहला हिस्सा है 3 दिसंबर 2004 से पहले जन्म। अब देखिए अगर किसी का बच्चा 3 दिसंबर 2004 से पहले पैदा हुआ है तो उसे भारतीय नागरिकता मिल जाती है अगर माता या पिता में से कोई भी एक भारतीय नागरिक था। दूसरा जो पार्ट है वो है 3 दिसंबर 2004 से 9 दिसंबर 2015 के बीच। अब देखिए इस टाइम पीरियड में जन्मे बच्चों को नागरिकता के लिए बहुत जरूरी है कि माता या पिता में से कोई एक भारतीय हो और जन्म को दूतावास यानी कि एम्बेसी में 1 साल के अंदर अंदर रजिस्टर किया गया हो। अब तीसरा हिस्सा है 10 दिसंबर 2015 के बाद। अब देखिए नियम और ज्यादा सख्त हैं। दोनों माता पिता भारतीय होने चाहिए या फिर एक भारतीय हो और दूसरा भारत में इल्लीगल रूप से न रह रहा हो और रजिस्ट्रेशन 1 साल के अंदर अंदर कंपलसरी है। तो देखिए रजिस्ट्रेशन के लिए ना आपको नजदीकी भारतीय दूतावास या फिर कॉन्सुलेट में आवेदन करना होगा। इसके लिए भरा जाता है फॉर्म, साथ में कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करने होते हैं। सबसे पहले तो बच्चे का जो जन्म प्रमाण पत्र है यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट है वो, माता पिता के पासपोर्ट की कॉपी, भारतीय नागरिकता का प्रूफ जैसे कि इंडियन पासपोर्ट, इसके अलावा एफिडेविट और डिक्लेरेशन फॉर्म भी सबमिट करना पड़ता है और ये सारी चीजें 1 साल के अंदर अंदर करना बहुत जरूरी है। अब देखिए अगर आप रजिस्ट्रेशन 1 साल के अंदर नहीं करा पाए ना तो बात तो बन सकती है लेकिन इतनी आसानी से बात नहीं बनेगी। इसके लिए आपको भारत सरकार से स्पेशल परमिशन लेनी होगी और ध्यान रहे इस केस में नागरिकता मिलना 110% गारंटीड नहीं होता है। अब देखिए भारत में डुअल सिटीजनशिप की अनुमति तो है नहीं। अगर बच्चा किसी देश में जन्म लेकर वहां की नागरिकता हासिल करता है जैसे अमेरिका में या फिर कनाडा में अगर जन्म लेता है और उसको जन्म से नागरिकता मिल जाती है तो वो भारतीय नागरिकता नहीं रख सकता है क्योंकि डुअल सिटीजनशिप का जो एक प्रोविजन है वो इंडिया में नहीं है। लेकिन यहाँ पर भी एक ऑप्शन है, वो ऑप्शन है OCI कार्ड। अब देखिए अगर आपका बच्चा विदेश का नागरिक है, विदेशी नागरिक बन चुका है लेकिन आप चाहते हैं कि भारत से उसका संबंध बना रहे तो आप उसके लिए OCI यानी कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का आवेदन कर सकते हैं। इसके फायदे क्या हैं? सबसे पहले तो भारत आने जाने के लिए जो एक वीज़ा है ना वो लाइफ टाइम वीज़ा आपको मिल जाता है। इसके अलावा भारत में रहने और काम करने की परमिशन मिल जाती है। लेकिन ध्यान रखना है कि OCI नागरिकता नहीं होती है, इसलिए बच्चों को वोटिंग का अधिकार या फिर सरकारी नौकरी का अधिकार नहीं मिलता है। तो भाई अब आप मुझे लगता है जान गए होंगे कि विदेश में जन्मे बच्चों को भारतीय नागरिकता तभी मिल सकती है जब कानूनी प्रक्रिया और जो टाइमलाइन है उसका पालन किया जाए। अगर नागरिकता नहीं भी मिल पाए तो आप OCI कार्ड के जरिए भारत से जुड़ाव बना सकते हैं। उम्मीद है इस जानकारी ने आपके नॉलेज में इजाफा किया होगा और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल भी रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है और ऐसी जानकारी आपको भविष्य में और देखनी है, NRI के बारे में और डिटेल आपको हासिल करनी है, NRI टैक्स या फिर जो भी नियम कायदे कानून है अगर उसके बारे में आपको और डिटेल चाहिए तो आज ही सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल NBT Tech Ed।